लोकतंत्र रहेगा तो हमारा देश बचेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं बचेगा। इसी के लिए जितना जल्दी ये बीजेपी पार्टी को हटाना हम लोग को सबका काम है, और ये काम पे हम लोग एक साथ में चलेंगे। जो कब कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दे, देश का नाम ना बदल दे, देश का नाम भी उसका पार्टी का नाम पे कर देगा, वो लोगों को नाम पे कर देगा, ऐसा नहीं चल सकता है। तो क्या ये गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ऑफ द एजेंसी, बाय द एजेंसी एंड फॉर द एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ द बुलडोजर, बाय द बुलडोजर एंड फॉर द बुलडोजर। বিশেষ করে দিল্লির উপরে, সারা ভারতবর্ষে অপোজিশন পলিটিক্যাল পার্টির উপরে যে एट्रोसिटीज चलছে, जो एट्रोसिटीज चल रहा है, हर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी स्टेट को ईमानदारी से जनता को, चुने हुए लोगों को काम करने नहीं देता है। इवन अरविंद जी का गवर्नमेंट का, हम तो सुप्रीम कोर्ट को इज्जत करते हैं, ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन सेव द कंट्री, सेव दिस कंट्री नाउ इट इज। इवन मीडिया इज परचेस्ड, दे वांट टू कंट्रोल द जुडिशियरी, दे वांट टू कंट्रोल ऑल द एजेंसीज। हमारा पार्टी के लिए, मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में अपोजिशन हो सकता है, दिस इज़ द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। ये बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है, हम ये ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनी, इन लोगों ने नोटिफिकेशन, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन पास करके, एक नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन पास करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी पावर्स छीन ली कि हम किसी ऑफिसर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते, अगर कोई ऑफिसर गलत काम करे तो हम उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, ये सारी पावर हमसे छीन ली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सामने, अगर 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री ने देश चलाना है तो करोड़ों अरबों रुपया चुनाव पे क्यों खर्च रहे हैं? 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री चला लें मुल्क को, देश को। फिर लोकतंत्र का, अभी बाहर जाके, विदेशों में जाके ये लोकतंत्र का बहुत ढिढोरा पीटते हैं कि देश सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो जाके देखते हैं कि किसी को काम नहीं करने देते। इकट्ठे होकर देश को बचाने का सवाल पैदा हो गया, लोकतंत्र को बचाने का सवाल पैदा हो गया। दिल्ली में इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय दिया था। 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को उनका हक मिला था, और एक हफ्ते के, 8 साल की लड़ाई के बाद इन्होंने 8 दिन के अंदर उसको ऑर्डिनेंस लाके पलट दिया, दिल्ली के लोगों को फिर से सड़क पे ला दिया। और ये केवल दिल्ली की लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी वैसे ही करते हैं। पंजाब के गवर्नर, अभी जो मान साहब ने बताया, आपको जान के आश्चर्य होगा, इस बार बजट सेशन बुलाने के लिए पंजाब के गवर्नर ने मना कर दिया कि बजट सेशन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है जनतंत्र में? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा पंजाब गवर्नमेंट को बजट सेशन बुलाने के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का मेरे पास लेटर आया, उन्होंने लिखा कि ढेर सारे बिल गवर्नर कई महीनों से लेके बैठे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि उनके 22 बिल गवर्नर लेके बैठे हैं। केरला के चीफ गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गई हो कि उनके वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं। सारी गवर्नमेंट्स के अंदर वो तंग कर रहे हैं। कितनी सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनको उन्होंने गिरा दिया, या तो खरीद के और या उन्होंने डरा के सीबीआई ईडी भेज के। ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों की लड़ाई है। ये इनके अहंकार के खिलाफ है। ये इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इतना अहंकार हो गया इन लोगों को कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो आपकी सरकार नहीं चलने देंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे, आपके एमएलए तोड़ देंगे। ऐसे तो देश नहीं चल सकता। वो दिन हमारा घर में भी वो पुलिस, उसका घर में, अभिषेक का घर में नोटिस देने के लिए वो नहीं था, वो बांकुड़ा में था। तो 2:30 बजे जाके बोला अभी नोटिस दे दो, नहीं तो कल दिखा दूंगा, कल नहीं आएगा तो। ऐसा बात किया। What they thinks that we are the bonded laborers? What they thinks that we are their servant? ईगो का एक लिमिट होता है, जो भी मर्जी कर सकता है। हम लोगों को तो ये अभी चिंता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दे, देश का नाम ना बदल दे,
देश का नाम भी उसका पार्टी का नाम पे कर देगा, वो लोगों को नाम पे कर देगा। ऐसा नहीं चल सकता है। आज भी अगर हम ये बात नहीं समझे तो दुनिया का जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। आज मणिपुर में हर रोज ब्लड निकाल रहा है, लेकिन कोई भी नेता को टाइम नहीं मिला उसका पार्टी का कि उधर में जाके मिले पब्लिक का साथ। आज भी लोग नहीं निकाल सकता है, लेकिन इसको बड़ा बड़ा बात चलते हैं। और बीजेपी का पार्टी डायरेक्ट रास्ता में खड़ा होकर बोलता है कल इसको अरेस्ट करेगा, परसों इसका घर में ईडी जाएगा, परसों इसका घर में एनआईए जाएगा। कैसे बीजेपी पार्टी का छोटा छोटा लड़का को जो चुनो पुटी हमरा बांग्लाয় बोली ऐसा माफिक उसको सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो क्या ये गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ऑफ द एजेंसी, बाय द एजेंसी एंड फॉर द एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ द बुलडोजर, बाय द बुलडोजर एंड फॉर द बुलडोजर। They want to demolish the constitution, they want to bulldoze the constitution, even they don't respect the Supreme Court verdict. I am really shocked, because I am also a lawyer. So always we respect the court verdict. Sometimes it may be in favor of me, sometimes it may be against of me. There are some systems. ये तो खतरनाक बन गया देश के लिए, धमाका मचा दिया। 2000 का नोट तो क्या था, 2016 में तो एक दफे किया, तब तो हम लोगों ने कहा था कि जनता को 2000 नहीं चाहिए, 1000 का रुपया में काम हो जाएगा, 500 में, 100 में, 200 में। तब तो बात नहीं सुना। अभी ऐसा क्या हो गया कि बाहर जाने का पहले तुरंत इसको करना पड़ा। LIC को 3 लाख करोड़ रुपया का लॉस हो गया, इसको तो काउंट हो जाता है एक साथ में। क्या ऐसा धमाका है? एक लोकल स्टेशन में एक टिकट का भाव ऐसे ही 10 रुपया से 30 रुपीज़ बना दिया। जैसे हमको पास काटवा पैसेंजर्स एसोसिएशन से लेटर आया। तो देश में जो चलता है दिखाने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट हो गया डबल इंजन वाला। जो गवर्नमेंट बोलता है एक ट्रैवल इंजन और टेरेबल इंजन बन गया। तो अगर एट्रोसस टेरेबल कुछ चलेगा तो इसको हम लोगों का हिम्मत है इसको लड़ने के लिए। जो भी करना है आप कर लो। हम लोग डिसीजन लिया है, हम बीजेपी का खिलाफ में हम लड़ेंगे, हम एक कट्टर रहेंगे, हमारा कुछ नहीं चाहिए। आपका अंडर में तो डिफेंस है, उधर में हेडक्वार्टर, आपका उधर में होम मिनिस्ट्री है, आपका उधर में BSF है, आपका उधर में CISF है, आपका अंडर में CBI है, आपका अंडर में ED है, आपका अंडर में NIA है, क्या नहीं है, पुलिस है, सब कुछ है आपका अंडर में। तो ये लोग चुनाव में जाएगा, लड़ेगा और इसको सब पावर आप तोड़ देंगे। ये बात नहीं चल सकता है। लोकतंत्र रहेगा तो हमारा देश बचेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं बचेगा। इसी के लिए जितना जल्दी ये बीजेपी पार्टी को हटाना हम लोग को सबका काम है, और ये काम पे हम लोग एक साथ में चलेंगे। দ্য সহজ পাঠ, সহজ কথা, সঠিক তথ্য।